जय श्री राम, जय श्री महाकाल आप सभी को। होप मेरी आवाज़ आ रही हो। यहाँ पर थोड़ी आवाज़ ज़्यादा है और सॉरी, आज मैं वीडियो भी बहुत लेट डाल रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा व्यस्त था। अभी बस खाने रुका हूँ तो बोला वीडियो बना लेता हूँ और कुछ अच्छा दिमाग में था भी नहीं। अब आया कि एक कथा ऐसी है कि आप लोग सुनो तो आप लोग को भी फ़ायदा हो उससे। तो मैं भगवान के एक दोस्त की कथा सुना रहा हूँ जिनका नाम था सुदामा। सुदामा जी एक ब्राह्मण थे और बहुत ही ज्ञानी थे। चाहते तो पता नहीं किससे क्या मांग लेते और कितने धनवान होते, पर वैरागी जीवन उन्होंने ज़्यादा बिताया। मांग के खाना, और उनका एक नियम था कि सिर्फ 5 घर में मांगना। 5 घर में जो मिला सो मिला, नहीं तो नहीं मिला। और उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। जैसा नाम वैसा स्वभाव, एकदम सुशील स्वभाव की शान, एक पतिव्रता पत्नी। और उनके 4 बच्चे थे। सुदामा जी हर वक्त मांग के खाया करते थे। चाहते तो किसी राजा या किसी भी धनवान व्यक्ति के पास जाके अपने ब्राह्मण, जो उनके पास ज्ञान था, उसके ज़रिए बहुत धनवान हो सकते थे, परंतु नहीं, उन्होंने वो कभी स्वीकारा नहीं। और कितनी ही गरीबी हो, कितनी ही भूख हो, कितना ही कुछ हो, उनके मुख में हमेशा श्री हरि का नाम रहता था। तो एक बार श्री हरि को ही उनकी परीक्षा लेने का इच्छा हुई। तो श्री हरि ने क्या किया कि जब सुदामा जी गए 5 घरों में भिक्षा मांगने, तो पहले के 3 घरों में तो ताला लगा हुआ था। चौथा घर में कोई था नहीं उस वक्त, और 5वां घर उन लोगों ने कुछ दिया नहीं। तो सुदामा जी वापस आए अपने घर। तो सुशीला जी ने पूछा कि कुछ मिला आज मालिक? तो सुदामा जी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं मिला। तो सुशीला जी ने कहा कि तो सुदामा जी ने कहा कि अब शायद श्री हरि चाहते हो कि हम आज भी एकादशी का व्रत रखें। तो सुशीला जी ने कहा कि एक बात कहूँ प्रभु? सुदामा जी ने पूछा कि बोलिए। सुशीला जी बोली कि हम तो रख लेंगे व्रत, पर बच्चे भूखे हैं, वो कैसे रखें? उन्हें क्या जवाब दूँ? सुदामा जी ने बोला एक काम करो, उन्हें तुलसी का पत्ता खिला दो। सुशीला जी गए अंदर, अपने बच्चों को तुलसी का पत्ता दिया। तो बच्चों ने पूछा माँ आज खाने के लिए कुछ नहीं है? तो सुशीला जी ने कहा कि आज एकादशी है तो उसका व्रत है। अब बच्चे कहे माँ अभी कुछ दिन पहले ही आई थी एकादशी, तो अब दोबारा कैसे आ गए? तो सुशीला जी से कुछ बोला नहीं। बच्चे भूखे, सोच रही थी कि कैसी अभागन माँ हूँ मैं। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं उन्हें खिला नहीं पा रही। तो वो बस एक तरफ मुंह करके रोने लगी। अब वो दिन तो चला गया। अगला दिन फिर सुदामा जी गए, और इतने गरीब थे ना सुदामा जी कि एक ही धोती थी उनके पास, और सुशीला जी के पास भी एक ही साड़ी थी। गर्मी में तो बस चल जाता था, सर्दियों में वही साड़ी पहन ले, वही ओढ़ ले रात को, और दिन में पहन के घूम ले। तो फिर अगले दिन फिर गए सुदामा जी, तो वही हुआ, भोजन मिला नहीं। तो वो आए घर, तो सुशीला जी ने पूछा कि आज कुछ मिला स्वामी? सुदामा जी ने कहा कि आज भी कुछ नहीं मिला। अब उतने में बच्चे बाहर आए, एकदम सूख के काटा, भूख की वजह से। कुछ खाने कभी मिलता कभी नहीं मिलता, आधी बेटी रोटी मिलती थी उनको। तो बच्चों ने पूछा माँ कल तो एकादशी थी, आज तो द्वादशी होगी, आज कुछ खाने मिल जाएगा? सुशीला जी ने कहा कि बच्चों आज एकादशी का एक भाग बच गया, तो वो बीत जाने तो कल खाना भरपेट खाना। माँ अगर आपसे ना हो तो हम कहीं और जाके खा लें? सुशीला जी ने समझाया नहीं बच्चों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कल भरपेट खाना खा लेना, यहीं खिला। अब
बच्चे थे, सुशीला जी रो पड़ी कि यार बच्चे भूखे हैं, कैसे रहेंगे। रात में बच्चे सो रहे हैं। अब भूख की वजह से वैसे ही पहले चलना फिरना मुश्किल था उनका, लड़खड़ा के चलते थे। अब तो बिल्कुल ही नहीं चल पा रहे, बस लेटे हैं, ना बोल पा रहे ना कुछ, श्वास भर ले रहे हैं, बस सांस ले रहे हैं मतलब। सुशीला जी बच्चों के सिरहाने बैठे सर पुचकार रही हैं और अपना पल्लू पानी में डुबाती हैं और बच्चों के होठों पे लगाती हैं ताकि कहीं उनका गला ना सूखे। कि ना पानी था, ना खाने को कुछ था और ना ही भिक्षा मिल रही थी। पर इतने कड़े उसमें भी सुदामा जी के मुंह से श्री हरि का नाम नहीं। वो सिर्फ हर वक्त में श्री हरि श्री हरि श्री हरि, जय श्री राम जय श्री कृष्ण। तो सुशीला जी ने सुदामा जी से पूछा कि हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश है, तो आप उनके पास जाओ, कुछ तो मिल जाएगा। सुदामा जी ने मना कर दिया। नहीं, एक चीज़ था सुदामा जी में, उन्होंने अपनी मित्रता का कभी फ़ायदा नहीं उठाया। श्री कृष्ण के बड़े प्यारे मित्र थे। तो सुदामा जी ने बोल दिया नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता, उनसे मांगना है। तो सुशीला जी ने कहा कि आप जाइए, क्योंकि हम रह सकते हैं, बच्चे नहीं रह सकते। और ये सुन के सुदामा जी को बड़ा दुख हुआ। वो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चला तो जाऊँ पगली, लेकिन मित्र आप भी याद रखिएगा अपने जीवन में, मित्र, गुरु, राजा और भगवान के दर पे जाओ ना तो खाली हाथ नहीं जाना। तो सुशीला जी बोली आप रुको, आप इंतज़ार करो। वो गई, पड़ोस में किसी से 3 मुट्ठी चावल दान मांग के लाई और पोटली बांध के सुदामा जी के पास दे दी। अब सुदामा जी गए, सुदामा जी पहुँचे द्वारका। द्वारका पहुँचने के बाद द्वारपालों से बोला कि मैं कन्हैया कहाँ रहता है। द्वारपालों ने पूछा कौन कन्हैया? बोले अरे वो जो राजा है यहाँ के। तो द्वारपालों ने बोला अच्छा आप हमारे महाराज की बात कर रहे हो, उनका नाम कृष्ण है और वो अंदर ही रहते हैं। तो सुदामा जी ने बताया उनको कि मैं उनका मित्र हूँ, उनसे मिलना है। तो द्वारपाल माने नहीं। तो सुदामा जी बोले एक बार आप जाके उनसे कहो तो कि सुदामा आया है। तो सभी द्वारपालों में से एक द्वारपाल उठा और गया कृष्ण जी के पास। उन्हें जाके बताया कि एक व्यक्ति है आपको अपना मित्र बता रहा है और वो आपसे मिलने आया। तो कृष्ण जी बोले कौन? तो बोले पता नहीं, फटी हुई धोती है और बड़ा गरीब सा लग रहा है, वो आपको अपना मित्र बता रहा है महाराज। तो कृष्ण जी ने बोला नाम? तो द्वारपाल बोलता है नाम था सू। उन्होंने सू कहा ही था कि कृष्ण जी खड़े हो गए, उनकी आंखों में आंसू छलक गए। धा बोला उतने तो कृष्ण जी दौड़ पड़े। जब तक वो माँ कहता तब तक तो कृष्ण जी ने सुदामा को गले लगा लिया था। कृष्ण जी लाए, सुदामा जी के पैर धोए आंसुओं से। सुदामा जी के पैरों में छाले देखे कृष्ण जी को बड़ा बुरा लगा। कृष्ण जी ने सुदामा जी की बहुत खातिरदारी की, उन्हें वस्त्र दिए, उनके यहाँ पे कुछ दिन रहे सुदामा जी। अब जाने का वक्त है। कृष्ण जी ने कहा कि अब आपके परिवार वाले याद कर रहे होंगे, आप जाइए। सुदामा जी बोले मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा था कृष्ण, कन्हैया मेरा परिवार याद कर रहा था, मुझे जाना चाहिए। तो बोले ठीक है। अब जब सुदामा जी जाने लगे तो कृष्ण जी ने उन्हें विदा किया अच्छे से। सुदामा जी सोचे कि यार शायद ये भूल गया है। तो पत्नी ने तो कहा था कि द्वारकाधीश के यहाँ जाओगे तो आपको कुछ मिल जाएगा, तो इन्होंने तो कुछ नहीं दिया भेंट। अब जाते जाते बोले मैं जाऊँ? कृष्ण जी बोलते हाँ जाओ जाओ। फिर पूछते हैं मैं जाऊँ? कृष्ण बोलते हाँ हाँ जाओ। तो सुदामा जी चुपचाप जाने लगे तो पीछे से कृष्ण ने आवाज़ दी कि सुदामा रुको। तो सुदामा जी को लगा रहे अरे मेरे लिए कुछ बोले। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। तो कृष्ण जी दौड़े आए और बोलते हैं ये जो वस्त्र तुमने पहने ये उतार दो, तुम जिस फटी धोती में आए थे उसी में जाओ, क्योंकि कहीं रास्ते में कोई तुम्हें लूट न ले। कृष्ण बोले सुदामा जी बोलते जय हो। पत्नी ने कहा था कुछ देंगे, कुछ दिया तो नहीं, जो दिया था वो भी ले ली।
सुदामा जी वहाँ से निकले, अपनी धोती पहनी, चुपचाप चल दिए। सबसे विदा लेके अपने घर आए। घर पहुँचे तो देखा सुदामा नगरी जो एकदम झोपड़ी सी थी, एकदम से बड़ा सा महल हो गया। अब सुदामा जी अपनी बस वो बस्ती के जहाँ बस्ती थी पहले, आज जहाँ महल है वहाँ चुपचाप बैठे। एक सुंदर सी औरत आई पूरे आभूषणों के साथ सुदामा जी के, और हाथ में आरती की थाली। सुदामा जी को लगा कि कोई महारानी होगी, जा रही होगी कहीं पे, कोई मंदिर में पूजा करने। तो सुदामा जी चुपचाप से एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए, और वो स्त्री सीधा सुदामा जी के पास आके उन्हीं के सामने खड़ी हो गई। तो सुदामा जी कहे कि आप शायद गलत जगह आ गए। तो आवाज़ दी स्त्री ने कि नहीं स्वामी, मैं तो सही जगह। सुदामा जी को अचानक से लगा ये क्या, ये तो सुशीला की आवाज़ है। तो सुदामा जी ने देखा, सुशीला तुम? बोलते हैं हाँ, जिन कृष्ण के पास आप गए थे, ये उन्हीं कृष्ण की लीला है। तो सुदामा जी के साथ जैसा किया भगवान ने, भगवान करे सबके साथ वैसा ही हो। आप दर पे जाओ और आप धनवान हो जाओ, आप किसी चीज़ की कमी ना हो आपके जीवन में। ये जो कथा मैंने बताई आप पे, मैंने अधूरी बताई, क्योंकि कल इसका एक भाग और डालूंगा। जब सुदामा जी जाते हैं कृष्ण नगरी में, द्वारका में, और वहाँ कृष्ण जी से मिलते हैं, तो क्या बात होती है उनके बीच में, और वो क्यों होते हैं और एक क्यों धनवान बनते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि क्या है ना, हमने कहानियाँ बहुत सुनी है कि कृष्ण जी ने वो चावल खाए तो सुदामा को मिल गया, पर क्यों? ये इनके बाल काल में एक ऐसी घटना बीती थी जिस वजह से सुदामा जी बेचारे दरिद्र हुए, और कृष्ण जी उस दरिद्रता से बच गए। वो एक कथा है जो मैं कल बताऊंगा, और फिर ये बीच की भी कथा बताऊंगा जो इस बार हुआ जिस वजह से सुदामा जी अमीर हुए। तो कल ज़रूर सुनिएगा, कल समय पे मैं डाल दूंगा। तो फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री माता।